भागते भागते वो एक पुराने खंडर के सामने पहुंचा। पत्थर तेज रोशनी देने लगा। दरवाजे अपने आप खुल गए। दीवारों पर अविनाश का अतीत दिखाई देने लगा। दर्पण की यह परीक्षा किसी दुश्मन से नहीं, इंसान के अपने अंदर के अंधेरे से होती थी। तू सोचता है कि तू बहुत नेक है? सच बता, तूने कभी दूसरों से जलन नहीं की? कभी कभी की है? छाया रूप अविनाश पर झपटता है। लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये लड़ाई लाठी और शक्ति से नहीं, सोच और साहस से होती है। तू असफल हो जाएगा। हो सकता है, पर असफलता का डर मुझे रोक नहीं पाएगा। जैसे ही अविनाश ये बोलता है, उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलती है। उसकी छाया भय पीछे हटने लगती है। मैं ही अपनी ताकत हूँ और मैं ही अपनी कमजोरी, लेकिन आज मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। एक जोरदार प्रकाश फटता है, छाया रूप गायब हो जाता है। पहाड़ियों के नीचे बसे नारायणपुर गांव में एक 17 साल का चरवाहा रहता था। अविनाश गरीबी में जन्मा, लेकिन दिल से अमीर। हर सुबह सूरज निकलते ही वो अपनी बकरियां लेकर पहाड़ी की ओर निकल पड़ता था। उस दिन भी अविनाश पहाड़ी पर खड़ा था और सूरज को उगते हुए देख रहा था। हे सूरज देव, आज भी किसी के काम आ जाऊं, बस इतना ही काफी है। भेड़ बकरियां का झुंड चराते चराते अविनाश जंगल की ओर बढ़ा, पर आज जंगल खामोश था, जैसे कोई बड़ी चीज होने वाली हो। ये जंगल आज इतना खामोश क्यों है? अचानक उसे कुछ दूर पर एक नीली रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ने लगा। ये कैसी रोशनी है? कौन है वहाँ? रोशनी के पास पहुंचकर उसने एक बूढ़े साधु को जमीन पर मूर्छित पड़ा देखा। उनके कंधे में तीर लगा था। बाबा, आपको क्या हुआ? ये किसने किया? रुको, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। नहीं बालक, पहले मेरी बात सुन। जी बाबा, बताइए। साधु ने अपनी थैली से नीला पत्थर निकाला, जिसके भीतर एक हल्की सी चमक थी। ये कर्म शक्ति 7 परीक्षाओं का द्वार है। मैं इसका अंतिम रक्षक हूँ। लेकिन मैं तो बस एक चरवाहा हूँ, ये मैं कैसे रख सकता हूँ बाबा? कर्म देखकर शक्ति मिलती है बालक, जन्म देखकर नहीं। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम ही इसके योग्य हो। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई, तभी 2 शिकारी बाहर निकले। ये पत्थर हमें दे दो बूढ़े, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भाग बालक, ये अब तेरी जिम्मेदारी है। इसको साधु ने वो पत्थर अविनाश की हथेली में रख दिया। अगले ही पल एक तीर साधु के सीने में जा लगा। बाबा, आंखें खोलिए। आप ऐसे नहीं जा सकते हो बाबा। नहीं बाबा। उस लड़के को मत जाने देना, पकड़ उसे और वो रहस्यमयी पत्थर को भी। अविनाश पत्थर को पकड़े हुए जंगल की ओर दौड़ा। पीछे शिकारी चिल्लाते हुए उसका पीछा कर रहे थे। हे भगवान, अब क्या करूं, कहां जाऊं? और ये शिकारी पीछा नहीं छोड़ रहे। भागते भागते वो एक पुराने खंडर के सामने पहुंचा। पत्थर तेज रोशनी देने लगा। दरवाजे अपने आप खुल गए। ये कैसी जगह है? कहां आ गया मैं? अविनाश जैसे ही अंदर पहुंचा, अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई। तेरा पहली परीक्षा करुणा है। कौन है? कहां हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अंधेरे में रोशनी फैलते ही एक घायल बाघिनी और उसके 2 शावक दिखाई दिए। बाघिनी के पंजे में बड़ा कांटा लगा था। अरे, ये तो घायल है, पर मैं इसकी कैसे मदद करूं? करुणा बिना प्रतिफल के दी जाने वाली सहायता है। डर के बावजूद अविनाश आगे बढ़ा और बाघिनी की मदद की। माता, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस मदद करने आया हूँ। अविनाश ने कांटा निकाला, घाव साफ किया और अपनी धोती का टुकड़ा फाड़कर बाघिनी को बांध दिया। करुणा सिद्ध हुई, पहला कर्म जागृत हो चुका है। तुम्हारा पहला परीक्षा सफल हुआ। पत्थर तेज चमकने लगा।
उसके भीतर पहला चिन्ह उभर आया। क्या मैं सच में ये सब कर पाऊंगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मन साफ हो तो राह खुद बनती है बालक। पहली परीक्षा पूरी होने के बाद भी खंडहर की हवा बदली नहीं। अविनाश के कदमों के साथ अंधेरा और भी घना हो रहा था। अगर पहली परीक्षा इतनी कठिन थी तो बाकी कैसी होंगी? बाहर से शिकारी अब भी पास आ रहे थे। उनके कदमों की गूंज खंडहर में हल्की सुनाई दे रही थी। वो लड़का यहीं अंदर गया होगा, ढूंढो उसे। वो पत्थर चाहिए, किसी भी कीमत पर। हे राम, ये लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं। अचानक दीवारों पर नीली रोशनी फैल गई। पत्थर खुद ही हवा में उठ गया। दूसरी परीक्षा, सत्य। सत्य? लेकिन किसका? खंडहर का हॉल अचानक बदल गया। ये जगह एक प्राचीन राजदरबार जैसी दिखने लगी। बीच में एक बूढ़ा आदमी जंजीरों में बंधा हुआ खड़ा था। मेरी सुनो पुत्र, मुझे झूठे आरोप में मारा गया था। अब आप कौन हो? मैं इस राज्य का महामंत्री था। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा यहीं कैद है, क्योंकि लोग सच जान ही नहीं पाए। तो ये एक परीक्षा है, इसका सच जानना है। सत्य वही है जिसे देखना दर्द दे। दूसरी ओर धुन में से एक छोटा लड़का बाहर आया, डर से कांपता हुआ। भैया, उसने ही मेरे पिताजी को मारा था, उस महामंत्री ने। ये क्या? दोनों की बातें एक दूसरे के खिलाफ हैं। हवा अचानक बादलों की तरह घूमने लगी। अविनाश के सामने दोनों के दृश्य बदलने लगे। अब सच्चाई दिखाई दे रही थी। बूढ़े मंत्री ने बच्चे के पिता को नहीं मारा था, बल्कि राजा के सिपाहियों ने किया था। लेकिन आरोप मंत्री पर लगा दिया गया। मतलब असली गुनहगार कोई और था और आप दोनों झूठे दर्द में फंसे थे। सत्य क्या है? बोलो अविनाश। सत्य है कि मंत्री निर्दोष थे। उन्होंने किसी को नहीं मारा। बच्चे के पिता को राज दरबार के सैनिकों ने राजा के आदेश पर मारा था। जैसे ही अविनाश ने सच बोला, दोनों आत्माएं शांत होने लगी। तो मेरे पिता के कातिल वो नहीं थे क्या भैया? हाँ, तुम्हें गलत बताया गया था। तुम्हारा गुस्सा गलत जगह था। धन्यवाद पुत्र, अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। सत्य सिद्ध हुआ। दूसरा कर्म जागृत। पत्थर फिर चमका। इस बार उस पर दूसरा प्रतीक उभरा, एक चमकता हुआ अग्नि चिन्ह, जो सत्य की गर्माहट का प्रतीक था। 2 परीक्षाएं पूरी हुई, 5 अभी बाकी हैं। अचानक खंडहर का शांत माहौल टूट गया। कदमों की आवाज पास आती गई। वो रहा, पकड़ो उसे। अब बचकर नहीं जा पाएगा तू। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, किसी भी तरह से। अविनाश पीछे हटते हुए एक पुरानी पत्थर की स्लैब पर चढ़ गया। स्लैब टूट गई और वो गहराई में गिर पड़ा। अविनाश के हाथ में चोट लगी, वो दर्द में कराहने लगा। अंधेरा और बस गिरते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अविनाश अंधेरी खाई में गिरता गया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे जमीन खुद उसे पकड़ रही हो, और वो अचानक रुक गया। उफ, मैं बच कैसे गया? खाई के तल में अजीब नीली धुंध थी। धुंध हिलती थी जैसे जिंदा हो। कहीं ये भी कोई परीक्षा तो नहीं है मेरा? तीसरी परीक्षा, धैर्य। धैर्य? पर कैसे? अचानक उसे अंधेरे में से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कोई है, मेरी मदद करो। ये कौन है? यहाँ कोई और भी गिरा है क्या? कोने में एक लड़की बैठी थी, बहुत कमजोर और डरी हुई दिखाई दे रही थी। कृपया मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं 2 दिन से फंसी हूँ। घबराओ मत, मैं हूँ यहाँ। तुम हो कौन? मेरा नाम मालिन है। मैं यहीं पास के गांव से हूँ। मैं जड़ी बूटी खोजने आई थी, लेकिन यहाँ गिर गई। अविनाश उसकी ओर बढ़ा, पर अचानक लड़की गायब हो गई और कुआं जैसा घेरा उसके चारों ओर बनने लगा। ये क्या? वो कहाँ गई? धैर्य बिना भय के प्रतीक्षा करने की शक्ति है। फिर लड़की प्रकट हुई, लेकिन अब उसके चेहरे पर दुख नहीं, गुस्सा था। तुम देर से क्यों आए? अगले ही पल उसका रूप बदल गया। अब वो डरी हुई लग रही थी। मुझे अकेला मत छोड़ो, मत जाओ। ये लड़की असली नहीं है, ये मेरे धैर्य की परीक्षा है। समझ गए,
अब आगे बढ़ो। अब लड़की अविनाश के सामने कांपती हुई खड़ी थी। आंसू गिर रहे थे, आवाज कमजोर लग रही थी। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? भले मैं बदल जाऊं, भले तुम पर चिल्लाऊं। हाँ, मैं मदद करूंगा, क्योंकि डर, गुस्सा या भ्रम, जहां भी कोई दर्द में हो, मदद करना गलत नहीं। जैसे ही अविनाश ने ये कहा, लड़की मुस्कुराई, फिर हवा में घुल गई। धन्यवाद, तुम्हारा दिल दृढ़ है। धैर्य सिद्ध हुआ। तीसरा कर्म जागृत। पत्थर का तीसरा चिन्ह उभरा, एक चमकता हुआ जल चिन्ह। एक पत्थर का दरवाजा खुला। अविनाश ऊपर की ओर जाने लगा। 3 परीक्षाएं पार, 4 अभी बाकी हैं। जैसे ही वो बाहर निकला, दोनों शिकारी सामने खड़े थे। अब बहुत भाग लिया, पत्थर दे दे मुझे, वरना यही खत्म कर देंगे तुम्हें। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये शक्ति गलत हाथों में गई तो दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। हमें दुनिया से मतलब नहीं, हमें बस शक्ति चाहिए। तभी जमीन हिलने लगी। एक विशाल पत्थर से बना प्रहरी उनके बीच खड़ा हो गया। ये आगे का मार्ग केवल योग्य को मिलेगा। लगता है अगली परीक्षा शुरू हो गई। अविनाश और शिकारी के बीच खड़ा वो विशाल पत्थर का प्रहरी अब पूरी तरह जीवित हो चुका था। उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। योग्य आगे बढ़ेगा, अयोग्य यहीं रुक जाएगा। अरे, ये हमारे रास्ते में क्यों खड़ा है? तोड़ इस पत्थर को दोनों ओर से। दोनों शिकारी एक साथ छलांग लगाते हैं। उनकी तलवारें हवा चीरती हुई प्रहरी की ओर बढ़ीं, पर गोली की तरह उछलकर वापस फेंकी गईं। इस पत्थर से नहीं जीता जाएगा, कुछ और सोचते हैं। प्रहरी शिकारी को नजरअंदाज कर रहा था। उसकी नीली आंखें सिर्फ अविनाश पर टिकी थीं। चौथी परीक्षा शुरू होती है। परीक्षा है भय। भय किसका? अचानक पूरी गुफा काली धुंध से भर गई। शिकारी गायब हो गए, प्रहरी भी गायब। अब अविनाश अकेला था। ये जगह पूरी तरह बदल गई। अंधेरे में से एक चीखती हुई आत्मा अविनाश की ओर बढ़ी। उसका चेहरा आधा इंसान, आधा जानवर का था। डर तुम्हारी जंजीर है। नहीं, ये असली नहीं है। आत्मा अचानक अविनाश के ही रूप में बदल गई, लेकिन वो थका हुआ, टूटा हुआ, डर से कांपता हुआ संस्करण था। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बस एक गरीब चरवाहा है। कर्म शक्ति संभालना तेरे बस की बात नहीं। ये मेरा ही डर है। भयात्मा उसके चारों ओर घूमती रही, उसकी हर कमजोरी को आवाज देती रही। तू साधु को बचा नहीं पाया, तू शिकारी से भागता रहा। तू असफल है अविनाश, असफल। शायद ये सच है। अविनाश लगभग हार ही चुका था। तभी पत्थर उसके सीने पर चमक उठा। उसने साधु की आवाज याद की। कर्म दिल से शुरू होता है, शक्ति बाद में आती है बालक। हाँ, मैं डरा हूँ, लेकिन डर का मतलब हार नहीं। सुनो, मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, अनाड़ी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करने से नहीं डरता। मेरी ताकत मेरा दिल है, डर नहीं। जैसे ही अविनाश ने ये कहा, उसका भय रूप जलने लगा। नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं तुम्हें हरा नहीं रहा, मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। भय धुएं में बदल गया। गुफा की काली धुंध हट गई। प्रहरी फिर प्रकट हुआ। भय पर विजय। चौथा कर्म जागृत हुआ। पत्थर पर अगला चिन्ह उभर आया, अग्नि चिन्ह, तेज और चमकदार। 4 परीक्षाएं पूरी हुई, अब सिर्फ 3 बाकी हैं। धुंध हटते ही शिकारी फिर दिखाई देने लगे, परेशान और डर से कांपते हुए। ये क्या था? किससे लड़ रहे थे हम? ये लड़का कोई आम इंसान नहीं। मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम पत्थर के पीछे पड़े रहे तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए जानलेवा है। चौथी परीक्षा पूरी होने के बाद गुफा की दीवारें धीरे धीरे खुलने लगी। अविनाश ने गहरी सांस ली और अगले रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। अब 5वीं परीक्षा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। दोनों शिकारी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहे थे, डरे हुए मगर लालच से भरे। अगर हम इसे जिंदा बाहर आने दें तो ये पत्थर कभी हमारे हाथ नहीं आएगा।
सही कहा, मौका देखते ही इसे खत्म कर देंगे। मैं सब सुन सकता हूँ। बेहतर होगा कि तुम लोग पीछे हट जाओ। चुप रहो, तुम कोई संत नहीं हो। अविनाश और शिकारी आगे बढ़े ही थे कि जमीन हिलने लगी। लावा की गर्म हवा फटकर बाहर आई। ये गर्मी अचानक कहाँ से? जंगल जैसा रास्ता बदलकर एक विशाल आग के मंदिर में बदल गया। दीवारें लाल, फर्श गर्म और बीच में एक चमकता हुआ अग्निकुंड। 5वीं परीक्षा, त्याग। त्याग? क्यों? अग्निकुंड से एक सुनहरी आकृति उठी, मानो आग की देवी स्वयं। शक्ति पाना आसान है, पर सब कुछ छोड़ना कठिन। तुम क्या त्याग करोगे अविनाश, बताओ। मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोलना चाहते हैं। अग्नि आत्मा ने हाथ उठाया और आग की दीवारें बन गईं। उन दीवारों पर अविनाश का अतीत दिखाई देने लगा। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ छोड़ना होगा। किसी प्रिय चीज का त्याग कर पाओगे अविनाश? अचानक उसके मन में उसकी माँ की छवि उभर आई। कमजोर, थकी हुई, अकेली दिखाई दी। माँ, ये क्या हो रहा है? अगर तुम कर्म शक्ति का मार्ग चुनते हो तो तुम अपने घर लौट नहीं पाओगे। ना तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। क्या तुम ये त्याग कर पाओगे अविनाश? माँ को छोड़ दूं? कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। शिकारी अचानक बीच में कूद पड़े। देवी हो या आत्मा, हमें शक्ति दो, हम कुछ भी त्याग देंगे। हाँ, हमें ये पत्थर दे दो, हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। त्याग का अर्थ लोभ नहीं होता। तभी आग की लौ से एक और आकृति उतरी। एक स्त्री, लाल चोगा पहने, आंखों में रहस्य। रुको, ये लड़का मेरे बिना परीक्षा पार नहीं कर सकता। तुम कौन हो? मेरा नाम मिराना है। मैं तीसरी दुनिया की मार्गदर्शक हूँ और तुम्हारे पिता की दोस्त भी। मेरे पिता? लेकिन मेरे पिता तो... तुम्हारे पिता मरे नहीं थे अविनाश, उन्हें बंदी बनाया गया था और वही कर्म शक्ति के पहले योद्धा थे। अविनाश की सांसें थम सी गई। ये कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी तो... अचानक आग की दीवार फट करके खुली और एक विशाल काले कवच वाला आदमी अंदर से आया। बहुत हुआ ये खेल, अब वो पत्थर मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। स्वामी, हम इसे लाने ही वाले थे। चुप करो, तुम दोनों नाकाम रहे। तुम्हारे पिता अब भी जिंदा हैं अविनाश, और अगर तुम ये 7 परीक्षाएं पूरी करते हो तो तुम्हारे पिता मेरे हाथों मारे जाएंगे। तुमने मेरे पिताजी को कैद कर रखा है क्या? हाँ, बिल्कुल। मैं हर परीक्षा पार करूंगा और अपने पिता को भी छुड़ाऊंगा तुमसे। त्याग का निर्णय करो अविनाश, घर या कर्म शक्ति का मार्ग। उसकी माँ, उसके पिता, उसकी किस्मत सब सामने खड़ा था। मैं कर्म शक्ति का मार्ग चुनता हूँ। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ रहा, मैं उन्हें बचाने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा त्याग है। त्याग सिद्ध हुआ, 5वां कर्म जागृत हो रहा है। पत्थर पर अगला चिन्ह उभर आया, अग्नि चिन्ह, तेज और चमकदार। ये तो और भी दिलचस्प हो गया। अविनाश तीसरी परीक्षा पास कर चुका था। कर्म शक्ति के पत्थर पर अब 3 चमकते हुए चिन्ह थे। जंगल का रास्ता गहरा, ठंडा और डरावना होता जा रहा था, लेकिन उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। अब उसके सामने था सत्य का कक्ष, एक ऐसा स्थान जहां हर इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। ये चौथी परीक्षा थी। परीक्षा शक्ति से नहीं, बल्कि सच बोलने की हिम्मत से जीती थी। तभी अचानक एक आवाज आई। स्वागत है कर्म शक्ति धारक तुम्हारा। यहाँ तुमसे कोई लड़ाई नहीं होगी, यहाँ सिर्फ तुम्हारा सच तुमसे लड़ेगा। मैं सच से नहीं डरता, जो भी होगा देखा जाएगा। तो फिर दर्पण में देखो और खुद को पहचानो। हेलो अविनाश, तेरी असली सच्चाई सामने है। तू? मैं? हाँ, लेकिन वो अंदर छुपा डर, गुस्सा, कमजोरी, ये सब मैं हूँ। दर्पण की यह परीक्षा किसी दुश्मन से नहीं, इंसान के अपने अंदर के अंधेरे से होती थी।
तू सोचता है कि तू बहुत नेक है? सच बता, तूने कभी दूसरों से जलन नहीं की? कभी कभी की है। तूने कभी गुस्से में गलत बातें नहीं की? किए हैं, पर पछताया भी हूँ। और तू ये शक्ति क्यों चाहता है? दूसरों की मदद के लिए या अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए? अविनाश चुप हो जाता है। परीक्षा खतरनाक थी क्योंकि झूठ बोलने पर दर्पण इंसान को निगल लेता था। हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास शक्ति होगी तो लोग मुझे और मानेंगे। कभी कभी मैं डरता भी हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगा। और ये भी सच है कि मैं हमेशा इतना अच्छा नहीं रहा, पर मैं कोशिश करता हूँ। मैं गलतियाँ मानता हूँ। सच स्वीकार कर लिया। वही इंसान आगे बढ़ सकता है जो खुद का सच देख सके। तुमने वो कर दिखाया है अविनाश, जो कोई वीर भी नहीं कर पाया था। अब अविनाश के पास थे करुणा, साहस, त्याग और सत्य के चिन्ह। कर्म शक्ति का चौथा द्वार वो पार कर चुका था, लेकिन दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। काले कपड़ों वाले शिकारी अविनाश तक पहुंच चुके थे। वो रहा वही लड़का जो शक्ति पत्थर लेकर भाग रहा है। मैं भाग नहीं रहा, परीक्षाएं पूरी कर रहा हूँ। तुम चाहे जो कर लो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अगली परीक्षा और भी कठिन थी, क्योंकि इसमें लड़ाई सिर्फ किसी आत्मा से नहीं बल्कि इंसानों से भी होने वाली थी, जो उसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे। अविनाश ने चौथी परीक्षा पूरी कर ली थी, लेकिन अब समय था उस परीक्षा का जो हर योद्धा को अंदर से तोड़ देती है, धैर्य का द्वार। ये ऐसी परीक्षा थी जिसमें दुश्मन कोई आत्मा नहीं बल्कि समय और मन, ये दोनों ही दुश्मन बन जाते हैं। रुको लड़के, ये पत्थर हमारे हवाले कर दो। मैं किसी को ये शक्ति गलत कामों के लिए नहीं दूंगा। फिर तुझे पकड़ना ही पड़ेगा लड़के। अविनाश जंगल के अंदर और गहराई की ओर भागता है। कर्म शक्ति का पत्थर उसे पांचवी परीक्षा के द्वार तक ले जाता है। एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुलता है, जैसे उसे अंदर आने का संकेत दे रहा हो। ये जगह इतनी शांत क्यों है? ये पांचवी परीक्षा है, परीक्षा धैर्य की। यहाँ न तुमसे कोई सवाल होगा, न तुम्हारा मुकाबला कोई करेगा। तो फिर मुझे करना क्या है? धैर्य का कक्ष बिना हरकत का था। न हवा, न पानी, न कोई दुश्मन, बस चुप्पी। और वही चुप्पी असली परीक्षा थी। कुछ तो होना चाहिए। ऐसे कैसे परीक्षा होगी? कोई आवाज, कोई हलचल, कुछ भी नहीं। क्या ये परीक्षा मुझे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए है? जहाँ बाहर शिकारी उसे मारने के लिए घूम रहे थे, वही यहाँ उसे सिर्फ एक चीज करनी थी, शांति से इंतजार। विचार उसे परेशान कर रहे थे, भूख लग रही थी, डर भी बढ़ रहा था। अगर मैं हार मान लूं तो मेरी बाकी सारी परीक्षाएं भी बेकार होंगी। सत्य का सामना कर लिया, साहस दिखा चुका हूँ, करुणा और त्याग भी कर चुका हूँ। अब धैर्य क्यों नहीं रख पाऊंगा? अविनाश बैठ गया, आंखें बंद की और खुद को शांत कर लिया। कमरा जितना शांत था, अब अविनाश का मन भी उतना ही शांत हो चुका था। तुमने कर दिखाया अविनाश। धैर्य का असली मतलब इंतजार नहीं, बल्कि शांत मन से इंतजार करना है। तुमने वो सीख लिया है जो कई योद्धा सदियों में भी नहीं सीख पाए। पत्थर चमकता है और पांचवा चिन्ह उभर आता है, धैर्य का चिन्ह। अविनाश का मन हल्का हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे दिखते हैं काले कपड़ों वाले शिकारी। अब भाग नहीं पाएगा लड़के। परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब अगर लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। हम यही चाहते हैं कि तुम लड़ो हमारे साथ। पांचवी परीक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था, क्योंकि शिकारी अविनाश को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। और आगे की छठी परीक्षा और भी भयानक थी, बुद्धि का मार्ग, जहां हर कदम जानलेवा था। पांचवी परीक्षा पूरी होते ही पहले से थका हुआ अविनाश गुफा के बाहर आता है, लेकिन सामने खड़े हैं काले कपड़ों वाले शिकारी। जंगल की हवा भारी हो चुकी है। कर्म शक्ति का अगला दरवाजा पास ही है, पर वहां पहुंचने से पहले उसके सामने है सबसे खतरनाक इंसानी बाधा। अब बहुत हो गया, शक्ति पत्थर हमें सौंप दो। ये शक्ति किसी के पास रहने के लिए नहीं, केवल कर्म के लिए है। मैं नहीं दूंगा। तो तुझे खत्म करना पड़ेगा हमें।
चारों तरफ शिकारी घेर लेते हैं। अविनाश तभी पास से एक लाठी उठाता है, लेकिन तभी पत्थर चमकता है और रोशनी एक दिशा बताती है, 6वीं परीक्षा का रास्ता। मुझे वहां जाना होगा। भाग मत, तू बच नहीं पाएगा। अविनाश दौड़ता है। बाण और तीर हवा चीरते हुए उसके पास से निकलते हैं। वो एक पतली अंधेरी सुरंग में घुस जाता है। शिकारी पीछा नहीं कर पाते क्योंकि ये रास्ता सिर्फ परीक्षा धारक के लिए है। यह परीक्षा दिमाग की थी। एक गलत कदम और जमीन खोदकर इंसान को निगल सकती थी। इस परीक्षा का नाम था बुद्धि का मार्ग। स्वागत है अविनाश। ये परीक्षा शक्ति से नहीं, सोच से जीती जाती है। मुझे करना क्या होगा? तुम्हारे सामने 9 पत्थर हैं अविनाश, लेकिन अगले कमरे में जाने का रास्ता सिर्फ उन 3 पत्थरों से होकर गुजरता है जिन पर चलोगे वे डूबेंगे नहीं। और बाकी का क्या होगा? बाकी अंधेरे गड्ढों की ओर ले जाते हैं। अविनाश दीवार को देखता है। उस पर लिखा है, जहाँ प्रकाश हो वहीं मार्ग हो, जहाँ छाया हो वहाँ विनाश हो। मतलब रास्ता सिर्फ वहाँ होगा जहाँ रोशनी पड़ रही है? छत में एक छोटा सा छेद था जहाँ से सूरज की किरण अंदर आती थी और केवल 3 पत्थरों को छू रही थी। यही 3 सही है। पहला उत्तर सही। अगली पहेली, कौन सी आवाज सच्ची है और कौन सी भ्रम? 1, दाएं जाओ। 2, बाएं जाओ। 3, रुको। कौन सी असली है? सच की आवाज सबसे शांत होती है, इसलिए सही दिशा है रुकना, यहीं खड़ा रहना है। दूसरा उत्तर भी सही। आखिरी कमरा, बीच में एक पत्थर की मेज, मेज पर 2 वस्तुएं, एक सोने का प्याला, दूसरा मिट्टी का प्याला। चुनो अविनाश, इनमें से एक तुमको आगे ले जाएगा, दूसरा तुम्हें यहीं हमेशा के लिए रोक देगा। सोने का प्याला चमकदार है, लेकिन ये परीक्षा बुद्धि की है, लालच की नहीं। मिट्टी के प्याले में सादगी है और कर्म शक्ति हमेशा सादगी पसंद करती है। मैं मिट्टी का प्याला चुनता हूं। तीसरा उत्तर सही। अविनाश, तुमने 6ठी परीक्षा भी पूरी कर ली है। अब तुम में बुद्धि का चिन्ह जाग चुका है। जैसे ही वो प्याला उठाता है, कमरा सुनहरी रोशनी से भर जाता है। सोने का प्याला धूल में बदल जाता है। तीसरा उत्तर सही। अविनाश, तुमने 6ठी परीक्षा भी पूरी कर ली है। अब तुम में बुद्धि का चिन्ह जाग चुका है। पत्थर पर अब 6वीं चिन्ह उभरता है, करुणा, साहस, त्याग, सत्य, धैर्य, बुद्धि। 6 परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी, लेकिन बाहर वही शिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। आखिर बाहर आ ही गया। 6ठी परीक्षा भी पूरी कर ली। हाँ, और 7वीं भी करूंगा। नहीं, तू अब आगे नहीं जाएगा। शक्ति यही खत्म हो जाएगी तेरे साथ। 7वीं परीक्षा सबसे कठिन थी, आत्मबल की परीक्षा, जहाँ दुश्मन न बाहर होता है न अंदर, बल्कि दोनों साथ होते हैं। 6 परीक्षाएं पूरी कर लेने के बाद अविनाश बाहरी तौर पर थका हुआ था, लेकिन भीतर एक अजीब सी रोशनी जल चुकी थी। अब सामने थी अंतिम परीक्षा, आत्मबल की परीक्षा। ये परीक्षा किसी भी योद्धा की असली पहचान बताती थी और खतरा ये था कि बाहर शिकारी उसे मारने के लिए तैयार खड़े थे। बस बहुत हो गया, अब तुझे आगे नहीं जाने देंगे। मैं अपनी आखिरी परीक्षा के बहुत करीब हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तूने 6 परीक्षाएं कैसे पास कर ली? तू तो बस एक चरवाहा है। हाँ, मैं एक चरवाहा हूँ, लेकिन कर्म करने से मैं नहीं डरता। शिकारी वार करने ही वाले थे कि अचानक जमीन थरथराने लगती है, पेड़ों से पत्ते झरने लगते हैं और एक प्रकाश पथ खुलता है जो सीधा अविनाश के पैरों के नीचे रुकता है। 7वीं परीक्षा बुला रही है, केवल योग्य को ही प्रवेश मिलेगा। नहीं, हमें उस तक पहुंचना ही होगा। अविनाश एक अग्निमय कक्ष में पहुंचता है। चारों तरफ लाल और सुनहरी अग्नि लहरें, बीच में एक ऊंचा पत्थर और उस पर जली हुई निशानियां।
ये था आत्मबल का कक्ष। अविनाश, 6 परीक्षाओं ने तुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन ये अंतिम परीक्षा किसी दुश्मन से नहीं है। तुम खुद से लड़ोगे। मैं तैयार हूँ। रक्षक हाथ उठाता है और आग के अंदर से अविनाश का ही दूसरा रूप प्रकट होता है। पहले वाली छाया जैसा नहीं, ये रूप बिल्कुल उस जैसा था, लेकिन चेहरे पर घोर संदेह, डर और हार की भावना थी। तू नहीं जीत पाएगा। तू बस एक गरीब चरवाहा है। तू इन शक्तियों के लायक ही नहीं। हो सकता है मैं इस पत्थर के लायक ना हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ। तू सोचता है कि दुनिया की रक्षा कर पाएगा, अपनी माँ की रक्षा भी मुश्किल से कर पाता है। हाँ, मैं कमजोर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कमजोरियां को मानता हूँ। यही मेरी ताकत है। छाया रूप अविनाश पर झपटता है। लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये लड़ाई लाठी और शक्ति से नहीं, सोच और साहस से होती है। तू असफल हो जाएगा। हो सकता है, पर असफलता का डर मुझे रोक नहीं पाएगा। जैसे ही अविनाश ये बोलता है, उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलती है। उसकी छाया भय पीछे हटने लगती है। मैं ही अपनी ताकत हूँ और मैं ही अपनी कमजोरी, लेकिन आज मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। एक जोरदार प्रकाश फटता है, छाया रूप गायब हो जाता है, कक्ष शांत हो जाता है। तुमने अंतिम परीक्षा भी पूरी कर ली है। जो इंसान खुद पर विजय पाले, वो संसार पर विजय पा सकता है। अब पत्थर पर 7 चिन्ह उभर चुके थे। अविनाश अब केवल एक चरवाहा नहीं था, वो बन चुका था कर्मयोगी, 7 परीक्षाओं का विजेता। ये कौन सी शक्ति है? कर्म की शक्ति, जिसे तुम चोरी नहीं कर सकते। अब शिकारी भी समझ चुके थे कि उनके सामने वही बच्चा नहीं, बल्कि जागा हुआ कर्मयोगी खड़ा है। 7 परीक्षाएं पूरी होने के बाद अविनाश अब साधारण चरवाहा नहीं रहा था। उसके भीतर जाग चुकी थी कर्म शक्ति की पूरी ताकत। लेकिन परीक्षा का असली परिणाम अब सामने आने वाला था, क्योंकि बाहर उसका इंतजार कर रहे थे काले कपड़ों वाले शिकारी, जो अब उसके प्राण लेने को तैयार थे। आखिरकार तुम हमारी पकड़ से निकल नहीं सके। शक्ति हमें सौंप दो, वरना तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। कर्म शक्ति कर्म के लिए है, गलत हाथों में इसकी कोई जगह नहीं। तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी तीर चलाते हैं, लेकिन अविनाश का शरीर सोने की रोशनी से घिर जाता है। कर्म शक्ति का पहला चक्र उसके आसपास घूमता है। और तीर चलाओ। मैं चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं रोकने आया हूँ। शिकारी हैरान थे, किसी ने हथियारों को अस्तित्वहीन कर दिया था। मारो उसे। साहस डर को मिटाना नहीं होता, डर के बावजूद खड़े रहना होता है। ये इंसान नहीं। मैं किसी से बदला लेने नहीं आया, मैं सिर्फ मासूमों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। हम इस शक्ति के हकदार हैं। सच जानना है, तुम शक्ति के लिए नहीं, लालच के लिए लड़ रहे हो, और लालच कभी जीत नहीं सकता। धैर्य और बुद्धि के चक्र तेजी से घूमते हैं। शिकारी जहाँ भी हमला करते उन्हें वहीं से जवाब मिलता, कभी शांत शक्ति से, कभी रणनीति से। सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल और धैर्य से भी जीत होती है। ये शक्ति मेरी है, ये शक्ति मुझे चाहिए। शक्ति किसी की नहीं होती, शक्ति कर्म की होती है। शिकारी जमीन पर गिर जाते हैं, हथियार नष्ट, लालच पिघल चुका, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। तुम कौन हो? मैं वही एक साधारण सा चरवाहा हूँ। मैं कर्मयोगी हूँ। अविनाश गांव लौटता है। गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। अविनाश, तुम जिंदा हो? तुम्हारे अंदर ये कैसी रोशनी है? बस कर्म की रोशनी है। बेटा, तू कहाँ था? ठीक तो है? मैं तो डर ही गई थी। माँ, आपकी सीख ने ही मुझे बचा लिया। कौन सी सीख बेटा? यही माँ कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अविनाश ने 7 परीक्षाएं पास की। दुनिया उसे वीर कह सकती है, लेकिन वो खुद को अभी भी एक साधारण चरवाहा मानता है, क्योंकि उसका मानना है वीर वही जिसके कर्म महान हो।